नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा। आज मैं आपके समक्ष कुतुबुद्दीन ऐबक नामक टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक शासक माना जाता है। इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का अभिप्राय चंद्रमा का देवता माना गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का भारतीय क्षेत्र में आगमन मोहम्मद गौरी की सेना के साथ हुआ था। यह मोहम्मद गौरी की सेना में अमीर आखूर यानी अश्वशाला का प्रधान के पद पर काबिज था। ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, लेकिन अपनी योग्यता के द्वारा उसकी सेना में महत्वपूर्ण पदों पर रहा था। और मोहम्मद गौरी वह प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारतीय क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित करने का सक्रिय प्रयास किया। इससे पूर्व में भी भारतीय क्षेत्र में मुगल आक्रमण हुए थे, लेकिन किसी भी मुस्लिम शासक के द्वारा भारत में सक्रिय साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने केवल भारतीय क्षेत्रों को लूट का साधन माना था। 1206 ईस्वी में दम्यक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की हिंदू खोखरों ने हत्या कर दी। क्योंकि गौरी का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसकी मृत्यु के उपरांत उसके प्रमुख दास ही प्रमुख उत्तराधिकारी बन गए थे। जैसे गजनी क्षेत्र में अलाउद्दीन तथा भारतीय क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी बन बैठे थे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के उपरांत भारतीय क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो वंश स्थापित किया गया उसे दास वंश की संज्ञा दी जाती है। लेकिन इतिहासकार इस पर मतैक्य नहीं रखते हैं और दास वंश की संज्ञा देना उचित भी नहीं है, क्योंकि 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली में एक नहीं बल्कि 3 वंशों ने शासन किया और इन तीनों ही वंशों के जो संस्थापक थे वो एक ही पूर्वज की संतान नहीं थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा जिन अन्य शासकों ने शासन किया उन सभी ने गद्दी पर बैठने से पूर्व ही अपनी दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी, यानी वो दास नहीं थे। इस कारण इसे दास वंश या गुलाम वंश की संज्ञा देना सही प्रतीत नहीं होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित वंश को मामलूक वंश कहा जाता है और यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता का दास पुत्र। परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और हमारे विश्वविद्यालय की परीक्षा में यह पूछ लिया जाता है कि कुतुबुद्दीन द्वारा स्थापित वंश कौन सा था, तो आप ध्यान रखिएगा, इसे मामलूक वंश कहा गया है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा उस समय उसके समक्ष कई कठिनाइयाँ थी। सबसे प्रथम कठिनाई यह थी कि ऐबक का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था और इस्लाम में आज तक किसी भी दास का सुल्तान बनने का कोई उदाहरण नहीं था। तो ऐबक को अपनी योग्यता और कार्य क्षमता के द्वारा गद्दी पर अपने अधिकार के औचित्य को सिद्ध करना था, यानी उसे यह साबित करना था कि वो इस गद्दी के योग्य है। और जब वो गद्दी पर बैठा है, भारतीय क्षेत्र पर अपना उत्तराधिकार का दावा प्रस्तुत कर रहा है, उस समय गजनी में ताजुद्दीन यलदौज, मुल्तान में कुबाचा और लखनौती में अख्तियारुद्दीन शासक बन बैठे थे और ये सभी दिल्ली पर नजरें गड़ाए थे कि किस तरह से
कुतुबुद्दीन ऐबक को अपदस्थ कर दिल्ली पर अधिकार कर लें। यल्दौज के भारतीय राज्य पर अधिकार के दावे के मद्देनज़र ऐबक के लिए आवश्यक था कि वो उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित बनाए। इसके अतिरिक्त जो ये अव्यवस्था का काल रहा मोहम्मद गौरी के उपरांत, उस काल में राजपूत जो शासक थे वे भी अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण प्रकाश में आ रहे थे, तो उनका दमन करना भी आवश्यक था। अब चर्चा करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां क्या रही। उपलब्धियों को हम दो भागों में बांट करके बात करेंगे। पहला गवर्नर के रूप में और दूसरा सुल्तान के रूप में। यानी जब वो गवर्नर था उस समय में उसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, उसमें सर्वप्रथम था तराइन के द्वितीय युद्ध में जब गौरी को विजय मिली, उसके उपरांत ऐबक के कार्यों से खुश होकर उसे भारतीय साम्राज्य का गवर्नर बना दिया गया। गवर्नर के रूप में ऐबक ने 1192 ईस्वी में अजमेर और मेरठ के विद्रोह का दमन किया। उसके उपरांत उसने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और 1198 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य गवर्नर के रूप में उसने भोइल, रणथंभौर, कन्नौज, सिरोही, कालिंजर तथा बुंदेलखंड पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि कर ली। अब चर्चा करेंगे सुल्तान के रूप में क्या उपलब्धियां रही। 24 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में ऐबक का सिंहासनारोहण हुआ। सिंहासनारोहण के साथ ही अपनी वैधानिकता को साबित करने तथा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने कुछ वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। जैसे उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने ही दास इल्तुतमिश से कर दिया, बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया तथा स्वयं का विवाह ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री के साथ किया, जिससे वो अपने वैवाहिक संबंधों को राजनीतिक दृष्टि से लाभ का साधन बना सके। जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसने मलिक या सिपह सलार की उपाधि धारण की, सुल्तान की नहीं, तथा ना तो अपने नाम से उसने सिक्के जारी किए और ना ही अपने नाम से खुतबा पढ़वाया। इसका अभिप्राय यह था कि वो कहीं भी यह साबित नहीं करना चाहता था कि वो सुल्तान है। वो यह साबित करना चाहता था कि वो अभी भी प्रतिनिधि के रूप में या सिपह सलार के रूप में या मलिक के रूप में शासन कर रहा है, जिससे जो पुराने उलेमा वर्ग के लोग थे वो उसके विरोधी नहीं हो पाए। पुराने कुलीन वर्ग जो है वो उसका विरोधी नहीं हो पाए, क्योंकि वो एक दास था और दास का सुल्तान बनने का अभी तक कोई उदाहरण नहीं था। तो ये उसने एक अच्छा कदम उठाया कि मलिक या सिपह सलार के रूप में शासन किया। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के वैध उत्तराधिकारी ग्यासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने राजचिन्ह तथा राजध्वज भेजकर कुतुबुद्दीन ऐबक के वैधानिकता दे दी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक अब शासक के रूप में शासन कर रहा था। 1208 से पहले 1206 से 1208 के काल में उसने मलिक या सिपह सलार के रूप में ही शासन किया। ऐबक का जो संपूर्ण राज्यकाल था वो युद्धों और विद्रोहों को दबाने में ही बीत गया। ताजुद्दीन यल्दौज, जिसने गजनी पर अधिकार कर लिया था, वह पंजाब की ओर बढ़ा तथा ऐबक के साथ उसका युद्ध हुआ। इस युद्ध में ऐबक ने न केवल उसको पराजित किया बल्कि संपूर्ण गजनी पर 40 दिन के लिए अधिकार कर लिया, परंतु वहाँ की प्रजा के असंतोष के कारण उसे गजनी को छोड़ना पड़ा। और भारतीय इतिहास की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण कदम रहा कि यदि गजनी की राजनीति में कुतुबुद्दीन ऐबक उलझ जाता तो भारत में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता और दिल्ली सल्तनत के इतिहास की धारा परिवर्तित हो जाती।
अगली चुनौती कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष बंगाल की तरफ से आ रही थी। इख्तियारुद्दीन की मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात बंगाल का स्वतंत्र, जिसे लखनौती के नाम से जाना जा रहा है, लखनौती का स्वतंत्र शासक अली मर्दान खां बन बैठा था। लेकिन कुछ स्थानीय सरदारों ने अली मर्दान खां को हटा करके शेरा नामक व्यक्ति को लखनौती के सिंहासन पर बैठा दिया था। इस समय अली मर्दान खां ने कुतुबुद्दीन ऐबक से सहायता की मांग की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी सहायता की और शेरा को लखनौती के शासन से हटाकर वापस अली मर्दान खां को शासक बनवाया और अली मर्दान खां ने अपने वादे के अनुरूप कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता में बंगाल का शासन संभालने का कार्य किया। इसके उपरांत लाहौर और मुल्तान के स्वतंत्र शासक को भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, जिसका निर्माण जैन मंदिर के ध्वंसावशेषों पर हुआ है, इस मस्जिद का निर्माण कराया और भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई। इसका नाम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। इसी प्रकार अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़ा का निर्माण कराया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये संस्कृत विद्यालय था जिसे विग्रहराज IV ने बनवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था और इसकी दीवारों पर अभी भी हरिकेल कथा अंकित है। 1210 ईस्वी में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया, जिसे कालांतर में इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। यह हमेशा एक भ्रम की स्थिति रहती है क्योंकि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक से मिलता जुलता है, इसलिए अधिकांश विद्यार्थी यह मानकर चलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, इसलिए उसका नाम कुतुब मीनार है। लेकिन वास्तव में इसका नामकरण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन इसको पूर्ण नहीं करवा पाया। केवल प्रथम मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में हुआ। इसके उपरांत 3 मंजिलें कालांतर में इल्तुतमिश ने बनाई और 4 मंजिल कुतुब मीनार की थी। लेकिन चौथी मंजिल बाद में बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी। तो इसके उपरांत फिरोज तुगलक जो कालांतर में शासक आए, उन्होंने चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। तो आप कुतुब मीनार को देखेंगे तो कुतुब मीनार के निर्माण में प्रमुख रूप से 3 व्यक्तियों का योगदान रहा है। प्रथम मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनाई थी, लेकिन चौथी मंजिल नष्ट हो गई और फिर चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज तुगलक के द्वारा कराया गया। इसलिए कुतुब मीनार में चौथी और 5वीं मंजिल जो है थोड़ा सा अलग तरीके की नज़र आती है स्थापत्य की दृष्टि से। ऐबक का साहित्य में भी विशेष अनुराग था। प्रमुख साहित्यकार उसके दरबार में रहा करते थे, जिनमें से हसन निजामी और फाबरे मुदीर नामक विद्वान उनके दरबार में प्रमुख रूप से रहा करते थे। मुसलमान लेखकों ने उसकी दानशीलता और उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत सारी उपाधियां दी थी, जैसे लाख बख्श यानी लाखों बख्शने वाला, पील बख्श यानी हाथियों का दान करने वाला, कुरान खां यानी कुरान का ज्ञाता। ऐसी बहुत सारी उपाधियां कुतुबुद्दीन ऐबक को विभिन्न मुसलमान लेखकों ने दी थी। नवंबर 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफनाया गया। धन्यवाद।